वो लड़की कौन थी? तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। वेलकम। रात के करीब 11 बजे मेरठ की सुनसान सड़क और तेज़ बारिश हो रही थी। रिया अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। उसका फ़ोन बार बार बज रहा था, लेकिन बारिश की वजह से वह रुक नहीं पा रही थी। अचानक सड़क के किनारे सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल, चेहरा आधा ढका हुआ और आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। रिया ने स्कूटी धीमी की। इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है, उसने सोचा। जैसे ही वह उसके पास गई, लड़की ने धीरे से हाथ उठाया। प्लीज़ मुझे आगे वाली पुरानी हवेली तक छोड़ दीजिए। रिया थोड़ा डर गई। उस हवेली का नाम सुनते ही उसके हाथ काँप गए। वो हवेली पूरे शहर में बदनाम थी। लोग कहते थे पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता वहाँ, और जो भी रात में वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। रिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? लड़की ने बस इतना कहा, मेरा घर वहीं है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। बारिश तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद कोई मजदूर लड़की होगी और उसे बिठा लिया। पूरे रास्ते लड़की बिल्कुल चुपचाप रही। ना उसने नाम बताया और ना कुछ और, बस बार बार हवेली की ओर देखती रही। 10 मिनट बाद वे उस पुरानी हवेली के सामने पहुंच गए। बड़ा टूटा हुआ गेट, दीवारों पर काई और अंदर पूरा अंधेरा। रिया ने घबराकर कहा, लो आ गया तुम्हारा घर। लड़की धीरे से उतरी, फिर मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। वैसे तुम बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। रिया चौंक गई। क्या मतलब? लेकिन तब तक लड़की हवेली के अंदर जा चुकी थी। रिया ने तुरंत स्कूटी मोड़ी और तेज़ी से घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसकी माँ घबराई हुई मिली। रिया तुम कहाँ थी? हम कब से फ़ोन कर रहे थे। रिया ने पूरी बात बताई। सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की, पुरानी हवेली और उसका अजीब वाक्य। माँ का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने तुरंत पुरानी अलमारी से एक फ़ोटो निकाली। रिया के हाथ कांप गए। फ़ोटो में वही लड़की थी, बिल्कुल वही चेहरा। रिया चीख पड़ी, ये वही लड़की है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, ये तुम्हारी बड़ी बहन नेहा है। रिया हैरान रह गई। मेरी बहन? लेकिन आपने तो कहा था कि मैं अकेली हूँ। माँ रोने लगी। 20 साल पहले नेहा उसी हवेली में गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। हमने सबको यही कहा कि वो मर गई है। रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो आज मैंने किसे देखा? उसी रात रिया को अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आई। टक टक टक। उसने डरते हुए दरवाज़ा खोला। सामने वही लड़की खड़ी थी, नेहा। वही सफ़ेद कपड़े, वही ठंडी मुस्कान। उसने कहा, मैं मरी नहीं थी, मुझे उस हवेली ने रोक लिया था। रिया काँप रही थी। तुम क्या चाहती हो? नेहा धीरे से बोली, सिर्फ सच। उस रात मुझे किसी भूत ने नहीं, तुम्हारे पापा ने मारा था। रिया की सांसें रुक गई। क्या? हाँ, उन्होंने हवेली के खजाने के लिए मुझे वहाँ भेजा, और जब मैंने सब सच जान लिया तो मुझे वहीं बंद कर दिया। रिया रोने लगी। नहीं, ये झूठ है, नेहा ने कहा। पुराने तहखाने में सच आज भी बंद है। इतना कहकर वो गायब हो गई। अगली सुबह रिया हवेली पहुंची। तहखाना खोला और अंदर पुरानी डायरी, कुछ गहने और एक कंकाल मिला, जिसके हाथ में वही लॉकेट था जो फ़ोटो में नेहा ने पहना था। रिया समझ चुकी थी सब बहुत डरावना था। उसने पुलिस को बुलाया। सालों पुराना राज खुल गया। उसके पिता गिरफ्तार हो गए और हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि बरसात की रातों में उस हवेली की खिड़की पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, सफ़ेद कपड़ों में, मुस्कुराते हुए, जैसे किसी नए मेहमान का इंतज़ार कर रही हो, और पूछती हो, मुझे घर तक छोड़ दोगे? धन्यवाद।